हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि लाइक विदाउट बीटेक और विदाउट एनी फैंसी डिग्री या इंजीनियरिंग डिग्री की एक आईटी में हाई पैकेज जॉब पाना इम्पॉसिबल है। बट आज के टाइम पे 2025 में मैं आपको एक ऐसी स्किल बताने वाली हूँ जो कि इन डिमांड है एंड यू आर इजिली गेटिंग 6 to 12 LP एज एन फ्रेशर easily if you learn that one skills। yes, उस स्किल का नाम है सेल्स फोर्स। सो सेल्स फोर्स 2025 में और आने वाले फ्यूचर्स में ऐसे डिमांड स्किल होने वाली है। आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रॉपर क्लियर दे दूंगी कि व्हाट इज सेल्स फोर्स इतनी हाई पॉपुलर और हाई डिमांड क्यों है, और इसमें कंपटीशन अभी तक कितना कम क्यों है। और दूसरी चीज कि सेल्स फोर्स डेवलपर्स को कम एक्सपीरियंस पे सबसे ज्यादा पैकेज कैसे मिल पाता है। तो इसका मैं प्रॉपर करियर पाथ एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So let me introduce myself first। जो भी इस चैनल पे नए हैं उनके लिए, my name is प्रीति जैन। I'm a senior Salesforce developer and your career guide having 3+ year experience, and I'll help students to build an IT career without having any fancy degree or after BC, MC or any non-coding degree। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सेल्सफोर्स। सो सेल्सफोर्स इज अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। ये एक पर्टिकुलर सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक प्रॉपर सीआरएम है, जो कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे गूगल, अमेजोन, सैमसंग एंड बहुत बड़ी टेक कंपनीज जो यूज करती है अपने कस्टमर्स के लिए, अपने कस्टमर को इंटरेक्ट करने के लिए, उनके डेटा को हैंडल करने के लिए, उनको सर्विस देने के लिए, उनका प्रॉपर सेटअप करने के लिए। और इसको हैंडल करने के लिए जो नीड होती है वो नीड होती है हम जैसे आप जैसे प्रोफेशनल्स की, जिसे कहते हैं हम सेल्सफोर्स डेवलपर या फिर सेल्सफोर्स एडमिन। क्योंकि ये बड़ी बड़ी टेक कंपनीज यूज करती है और आजकल हर कोई कंपनी छोटी से लेकर बड़ी अपने कस्टमर्स के इंफॉर्मेशन एंड उनके डेटा को मैनेज करने के लिए सेल्सफोर्स ही यूज करती है, क्योंकि ये बेसिकली क्लाउड प्लेटफॉर्म है। यू डोंट नीड टू बाय एनी सॉफ्टवेयर और यू डोंट नीड टू हैविंग एनी स्टोरेज इन योर सिस्टम। तो ये एक बहुत ही ज्यादा बेसिक सीआरएम है, या फिर हर एक चीज के मैनेजमेंट के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है कंपनीज के लिए, क्योंकि इसमें जस्ट आपको लैपटॉप एंड गुड इंटरनेट की जरूरत होती है। इससे छोटी कंपनी से लेकर बड़ी टेक कंपनीज भी अपने कस्टमर्स के डेटा के लिए, उनको मैनेजमेंट के लिए यूज करती है। और इसके लिए बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज निकलती है सेल्सफोर्स डेवलपर्स की, सेल्सफोर्स एडमिन की, कंसल्टेशन की। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सेल्सफोर्स क्या है और ये इतनी पॉपुलर क्यों है और इसमें स्कोप इतना ज्यादा क्यों है। सेकेंड चीज की अगर बात करें, वाई सेल्सफोर्स इज नंबर 1 स्किल इन 2025 फॉर द कमिंग फ्यूचर, क्योंकि 1.5 लाख प्लस कंपनीज जो है वो इसे यूज कर रही है। इसमें इतना कंपटीशन नहीं है और हाई डिमांड है। इसमें फ्रेशर लेवल पे भी सैलरी जो होती है वो 4 to 6 LP इजिली फ्रेशर लेवल पे और इंटर्नशिप पे आपको मिल जाती है। मैं अपनी बात करूं, मेरे इंटर्नशिप पे जो पैकेज था, इंटर्नशिप पे आप ये कह लो जो पेड इंटर्नशिप थी उसका पैकेज भी 4 LPA से स्टार्ट था। एंड अगर इसके और मैं कंपैरिजन की बात करूं तो इसमें रिमोट जॉब और जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। इसमें आपकी जो जो ऑप्शंस होते हैं करियर के, आप सिर्फ डेवलपर ही नहीं है, आप इसमें एडमिन, आप इसमें डेवलपर, कंसल्टेशन, मार्केटिंग डेवलपर और भी बहुत सारे सर्विस डेवलपर, बहुत सारे ऐसे स्कोप है। एआई से रिलेटेड अलग है, डेटा से रिलेटेड अलग है, बहुत सारे स्कोप है जहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हैं। और रिमोट अपॉर्चुनिटीज और इसके इंटरनेशनल वर्क अपॉर्चुनिटीज इसमें हाई डिमांड पर है, क्योंकि इसे मोस्टली एमएनसीज और हर कंपनीज यूज करती है। इसलिए सेल्सफोर्स जो है वो आने वाले फ्यूचर में और अभी 2025 में बहुत हाई डिमांड और ऐसा एक स्किल होने वाली है जिसमें आपको कोडिंग की भी बिल्कुल नीड नहीं होती। जस्ट लो कोड, यू जस्ट नीड टू हैव बेसिक बेसिक कोडिंग स्ट्रक्चर और बेसिक कोडिंग नॉलेज, और आपको इसमें ज्यादा लॉजिक की भी नीड नहीं होगी। और हाँ, अगर आप कोडिंग का आपका नॉन कोडिंग पे बैकग्राउंड है तो भी आपको प्रॉब्लम है और उसको टेंशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि नॉन कोडिंग बैकग्राउंड के लिए भी इसमें डिफरेंट प्रोफाइल्स होती है। जैसे मैंने बताया, बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल हो गई, सेल्सफोर्स एडमिन की प्रोफाइल हो गई। एडमिन इज जस्ट टू वर्क फॉर क्लिक एंड क्लिक बेसिस। आपको कोई भी कोड लिखने की जरूरत नहीं होती, जस्ट आपको सेटअप करना होता है, यूजर को कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, मैनेजमेंट देखना होता है सारा, और मतलब सारा प्रोफाइल जो होता है वो क्लिक एंड क्लिक बेसिस पे हो जाता है। तो बहुत सारी प्रोफाइल ऐसी भी है जो नॉन कोडिंग के लिए भी इसमें लेवल है, जिसमें भी ग्रोथ बहुत अच्छी है। बहुत सारी प्रोफाइल ऐसे भी है जिसमें हाई लेवल
कोडिंग जैसे AI डेटा और डेवलपर के लिए, जो बहुत ही हाई लेवल पर पैकेज देती है किसी भी लैंग्वेज के कंपैरिजन में। थर्ड चीज की बात करें, करियर रोल्स इन सेल्सफोर्स, जो फर्स्ट है वो है सेल्सफोर्स एडमिन फॉर नॉन कोडर, जिसका कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है, चाहे आपने कोई सी भी डिग्री ले रखी हो, जिसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है या फिर बैकग्राउंड भी आपको कोडिंग का नहीं है। सेकेंड और डेवलपर फॉर टेक लवर, जिसको कोडिंग में इंटरेस्ट है, हाई लेवल कोडिंग में इंटरेस्ट है। थर्ड है बिजनेस एनालिस्ट, जो कि जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, जिसको मैनेजमेंट करना आता है, जिसको बिजनेस की नॉलेज है। फोर्थ जो होता है कंसल्टेंट, जिसके सबसे ज्यादा हाई पैकेज होता है, जो कि अपने क्लाइंट्स को कंसल्ट करता है कि आपको हम ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो सकती है। और जो कि क्या कम्युनिकेट करता है बिजनेस एनालिस्ट क्लाइंट के बीच में, दिस इज द कंसल्टेंट, जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा हाई होती है। सो दिस इज और मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज, मेनी मोर प्रोफाइल्स है, जो कि आप इस स्किल्स को, एक स्किल के बेसिक को सीख कर आप अप्लाई कर सकते हैं, और हर कंपनीज में हर प्रोफाइल की हायरिंग होती है। सो अगर मेरी जर्नी की मैं बात करूँ, हाउ आई स्टार्टेड, हाउ आई बिकम अ सेल्सफोर्स डेवलपर, आई एम वर्किंग नाउ इन 3+ ईयर एक्सपीरियंस सेल्सफोर्स डेवलपर। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो ना मेरे पास कोई ऐसी बीटेक की डिग्री है फैंसी इंजीनियरिंग की, ना मैं BCA ग्रेजुएट हूँ। आई जस्ट डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम BSc एंड आफ्टर आई डू MSc, बिकॉज उस टाइम लॉकडाउन था और मुझे सेल्स फोर्स, और जब मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे थी, मुझे सेल्स फोर्स के बारे में मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि सेल्स फोर्स क्या होता है, क्या नहीं है, क्या ये डेवलपर प्रोफाइल है सेल्स फोर्स के। मुझे पता जब चला, जब मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गई, वो भी मैं बेसिक HTML CSS लॉकडाउन के टाइम पे खुद से पढ़कर कोडिंग के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करा। HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिक पढ़ के जब मैं कोई कंपनी में गई, तो वहां पर जो प्रोफाइल थी वो सेल्स फोर्स डेवलपर की थी, और मैंने वहां पहली बार सेल्स फोर्स का नाम सुना था, मुझे कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने जस्ट मुझे बोला इट्स अ डेवलपर प्रोफाइल एंड वी विल गिव यू दैट पैकेज, देन आई एम ओके विद दैट। तो फिर उन्होंने मेरा जो इंटरव्यू लिया था वो बेसिक जो लिया था उस टाइम पे HTML CSS और बेसिक जो जावा के कंसेप्ट होते हैं उसके बेसिस पे इंटरव्यू लिया था। एंड आई क्लियर दैट इंटरव्यू एंड दे ऑफर मी वेरी गुड पैकेज as an internship. So almost to 4 LPA in internship they paid me as a Salesforce developer. और ये ज्यादा टाइम की बात नहीं है, इट्स 1-2 साल पहले की बात है ये। और उसके बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता गया वो और ज्यादा इंक्रीज होता गया, और इसमें जो इंक्रीमेंट और जो अप्रेजल होता है वो अनबिलीवेबल होता है। सो ये मेरी जर्नी थी, क्योंकि मुझे सेल्सफोर्स का कुछ बेसिक भी नहीं पता था। तो लाइक कंपनी वालों ने ही मुझे गाइड करा, इंटर्नशिप के दौरान मुझे सिखाया वगैरह। बट या अभी के टाइम पर स्टूडेंट्स बहुत अवेयर है एंड और अब पहले सेल्सफोर्स इतनी नॉलेज में नहीं थी, इतना हाइप नहीं था, और अभी के टाइम पर इसकी बहुत हाइप है और नॉलेज में भी है। तो इट्स बेटर टू यू दैट यू लर्न स्किल योर सेल्फ एंड अप्लाई एज एन सेल्सफोर्स डेवलपर एज एन फ्रेश, नॉट एन फॉर internship. It's a fresher developer profile, so you will get high much package if you apply not for the internship, if you apply as a developer profile or the as an associate profile. It's a benefit for you if you learn your Salesforce yourself and then apply to the company. So next अगर मैं बात करूँ कि इस प्लेलिस्ट में Salesforce की, जिसमें वीकली एक वीडियो आता है Salesforce रिलेटेड, तो आप क्या क्या सीख पाएंगे इसमें, आपको ये पता, ये आप सीख सकते हैं कि कौन कौन सी सर्टिफिकेशन ऐसी नीड होती है जो आपको जरूरत होती है, आप सेल्सफोर्स में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, प्रॉपर क्या करियर पाथ और क्या गाइड रहता है। अगर आप किसी और लैंग्वेज में और सेल्सफोर्स में स्विच करना चाहते हो, इज इट पॉसिबल एंड व्हाट इज द पाथ फॉर दैट एंड व्हाट इज द पैकेज ऑन दैट। तो और क्या वो एक्सपीरियंस लेवल पे होगा, क्या वो फ्रेशर लेवल पे होगा, इंटरव्यू कैसे क्रैक करे, करियर में ग्रोथ कैसे करे, एक हाई पैकेज पे कैसे ग्रोथ करे, नेगोशिएट कैसे करे किसी भी पैकेज को, या फिर कॉन्फिडेंस कैसे हो, सेल्सफोर्स कहाँ से लर्न करे, अकाउंट ट्रेल हेड अकाउंट कैसे बनाए, ट्रेल हेड में जो बैचेस वगैरह होते हैं सेल्सफोर्स का एक प्लेटफॉर्म में ट्रेल हेड, जहाँ पर सेल्सफुल लर्न कर सकते हैं, क्या वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो प्रॉपर जो भी सेल्सफुल डेवलपर बनने के लिए और उसके करियर में ग्रोथ पाने के लिए आपको जो जो भी बेसिक बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की जो भी हेल्प होगी वो मैं इस प्लेलिस्ट में आपको बताऊंगी। और यहाँ प्रॉपर मेरा यही रहेगा कि आपके दिमाग में हर तरीके का कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो सेल्सफोर्स से रिलेटेड। और अगर आपके माइंड में फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है या पर्टिकुलर वीडियो पे कोई टॉपिक चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे इंस्टा पर पिन भी कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हैं हाई पेइंग IT जॉब विदाउट कोडिंग और एक बेसिक कोडिंग से, और IT में अपना करियर है वो आप सिक्योर करना चाहते हैं, तो इस प्लेलिस्ट में और इस चैनल पे हर वीक एक नया एपिसोड आएगा, एक नई वीडियो आएगी जो आपको
आपको और ज़्यादा गाइड करेगी आपके कंफ्यूजन और आपके करियर को लेकर, और ज़्यादा हेल्प करेगी कि और कौन से अपॉर्चुनिटीज और क्या क्या पाथ होते हैं, कैसे आप और अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस बैकग्राउंड से है और आप कौन सी प्रोफाइल में जाना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।